Welcome to my channel Prime Diamond Academy by Vishal Urade. Last time we see the packaging of DNA in the prokaryote. Now we are taking the packaging of DNA in the eukaryote. You know that the difference between the prokaryote and eukaryote, क्या difference होना चाहिए? There in prokaryote do not have well organized nucleus. Nucleus well organized नहीं है, nuclear membrane nucleus नहीं होता है. लेकिन वही अगर हम यूकैरियोट्स में देखेंगे तो हैव द ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस एंड क्रोमैटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. सो वी आर टेकिंग यूकैरियोट्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस. इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर हमें दिखाई देना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर ऊपर से कवर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट हैविंग द न्यूक्लियस. और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आज हमें लेना है दैट इज अ क्रोमैटिक मटेरियल. जब हम इंटरफेस देखते हैं सेल डिवीजन में तो हमारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है, क्रोमैटिक मटेरियल, वो इस तरह से दिखाई देता है. ये डीएनए है और इसके ऊपर आपको ऐसे बीट्स इन स्ट्रिंग ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है. और ये जो बीट है दैट इज नथिंग बट द हिस्टोन प्रोटीन, और उसके आजू बाजू में रैप्ड हुआ है डीएनए. उसी को बताने के लिए मुझे आज टॉपिक पढ़ाना है न्यूक्लियोसोम. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोसोम है इसकी डिस्कवरी इट डिस्कवर्ड इन विच ईयर एंड बाय विच साइंटिस्ट. इन 1974 Roger Korenberg, this scientist first time give the model of nucleosome structure. उन्होंने मॉडल दिया था, he give the model of nucleosome structure. न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर निकाला हुआ है ये नथिंग बट द न्यूक्लियोसोम ही है. अभी आगे क्या हो गया, ये न्यूक्लियोसोम, ये नाम किसने दिया? सो दिस टर्म इज गिवन बाय साइंटिस्ट क्विक्टिट. इन्होंने ये नाम दिया न्यूक्लियोसोम और कोरेनबर्ग ने इसे डिस्क्राइब किया. वही मैं आज आपके सामने डिस्क्राइब करने वाला हूं. कोरेनबर्ग का और एक कहना था, जब उन्होंने ये मॉडल ऑफ न्यूक्लियोसोम दिया तो उनका एक और कहना था कि डीएनए जो होता है इज एसोसिएटेड, माने साथ में रहता है, एसोसिएटेड विथ किसके साथ एसोसिएटेड होना चाहिए? विथ अ हिस्टोन प्रोटीन. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हिस्टोन प्रोटीन, यह है हिस्टोन प्रोटीन. और टॉपिक होने के बाद लास्ट में हम देखेंगे नॉन हिस्टोन. वो भी आपके नए बुक में कुछ भी दिया नहीं हुआ है, दिया ही नहीं है बिल्कुल. तो मैं नॉन हिस्टोन के बारे में आपको बताऊंगा. तो हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये दोनों के एसोसिएटेड, डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन के साथ और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलके न्यूक्लियोसोम बनाता है. वही स्ट्रक्चर आज हमें देखना है. ओके, नेक्स्ट, नाउ वी आर स्टार्टिंग व्हाई डीएनए इज नेगेटिव चार्ज एंड व्हाई हिस्टोन्स आर पॉजिटिव चार्ज. सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नीट में भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डीएनए इज नेगेटिव चार्ज एंड व्हाई द हिस्टोन आर पॉजिटिव चार्ज. पहले हम वो दो पॉइंट डिस्क्राइब करवाते हैं. डीएनए इट इज नेगेटिव चार्ज. व्हाई इट इज नेगेटिव चार्ज? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड and nucleotide itself are negative charge, therefore this DNA is also negative charge. अब ये नेगेटिव चार्ज है. उसके बाद एक बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि
अगर डीएनए आप देखोगे तो 2.2 मीटर लॉन्ग है और उसे हमें न्यूक्लियस 10⁻⁻⁶ मीटर जो बहुत छोटा है उस न्यूक्लियस के अंदर डालना है। न्यूक्लियस साइज है 10⁻⁶ और डीएनए की साइज है 2.2 मीटर लॉन्ग। ये भी बताया था मैंने, एज इट हैविंग द 3 बिलियन बेस पेयर, देयरफॉर वी फाइंड दिस लेंथ। अगर इसे इसके अंदर रखना है हमें तो हमें इसे फोल्ड करवाना पड़ेगा और फोल्ड करवाने के लिए रैपिंग करवाना पड़ेगा और रैपिंग के लिए ये निगेटिव चार्ज है तो मुझे पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल होना है एंड देयरफॉर हिस्टोन इज पॉजिटिव। देन वी सी व्हाई इट इज पॉजिटिव। नाउ वी आर टेकिंग व्हाई हिस्टोन इज पॉजिटिव। Now when we take histone are the nothing but the basic protein। आपके बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है, हिस्टोन आर द बेसिक प्रोटीन होते हैं। अभी बेसिक प्रोटीन का मतलब क्या, तो ये इसके अभी हमें देखना है कि इट इज द बेसिक प्रोटीन एज वेल एज इट हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। क्यों होता है पॉजिटिव चार्ज, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्रोटीन के अंदर। प्रोटीन के अंदर बेसिक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड अबंडेंट फॉर्म में होता है अमीनो एसिड। 2 अमीनो एसिड अबंडेंट फॉर्म में होते हैं, एक का नाम होता है लाइसिन और दूसरे का नाम होता है अर्जिनाइन। लाइसिन एंड अर्जिनाइन। और इन ये 2 रेसिड्यू माने अमीनो एसिड, ये अगर आप देखोगे तो बाहर के बाजू में फ्रॉम द आउटर साइड दे हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। और यही कारण है लाइसिन और अर्जिनाइन पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण हिस्टोन में ये बहुत ज्यादा अमाउंट में है और बहुत ज्यादा अमाउंट में होने के कारण पॉजिटिव चार्ज इन पे दिखाया जाता है। देयरफॉर वी गेट क्लियर दैट व्हाई डीएनए हैविंग नेगेटिव चार्ज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड व्हाई हिस्टोन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ लाइसिन एंड अर्जिनाइन। ओके, सो दीज 2 कंसेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके नीट में भी आपको पूछेंगे एज वेल एज बोर्ड में भी आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी हम चलेंगे कि व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। अभी अगर डीएनए निगेटिव चार्ज हुआ, अभी हमने देखा डीएनए इज निगेटिव चार्ज और हिस्टोन ये पॉजिटिव चार्ज है। अभी हिस्टोन के बारे में और देखेंगे हम। हिस्टोन दिस आर, अभी मैंने कहा था दिस आर द बेसिक प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड लाइक लाइसिन एंड अर्जिनाइन। ये 2 अमीनो एसिड है जिसकी वजह से इस पे इट हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ध्यान में रहे, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे। अभी हिस्टोन होता कैसे है, तो यहां आपके सामने यहां डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में अगर आप लोग देखोगे तो ये 8 इसका हिस्टोन का मॉलिक्यूल है। सबसे पहले मैं बता दूं, हिस्टोन आर ऑफ 5 टाइप्स। हिस्टोन्स आर ऑफ 5 टाइप। ध्यान देना बराबर, 5 टाइप के हिस्टोन आप देखोगे। सबसे पहला हिस्टोन है H2A, दूसरा है H2B और एक है H1। बाद में है वी विल सी द नेक्स्ट इज H3 और लास्ट है H4। आप देख रहे हो यहाँ पे H2A है, H2B है, H2B है, H3 H4 है। 2 मॉलिक्यूल। अभी सबसे पहले तो हम देखेंगे किसमें लाइसिन ज्यादा है, किसमें अर्जिनाइन ज्यादा है। H1 अगर आप लोग देखोगे तो इट हैविंग द रिच लाइसिन बहुत ज्यादा होता है। H2A और H2B में देखेंगे तो समवॉट लाइसिन होता है, समवॉट, बहुत ज्यादा नहीं, मोर अमाउंट में नहीं होता है। लेकिन H3 और H4 में देखोगे तो रिच अमाउंट ऑफ अर्जिनाइन होता है, अर्जिनाइन। सो ये ध्यान में रखो आप कि हिस्टोन कितने टाइप के हैं, तो हिस्टोन 5 टाइप के हैं। कौन से हैं? H1, H2A, H2B, H3, H4। H1 अगर देखोगे तो लाइसिन बहुत ज्यादा है, H2A, H2B में लाइसिन कम है, H3, H4 में यहाँ पे अर्जिनाइन ज्यादा है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होने के कारण
H2A, H2B, H3, H4, ये 4, these 4 histone or just we call 2 molecule of these 4 histone, 2 molecule, दो मॉलिक्यूल, ये 4 हिस्टोन के एक होने के बाद आपको एक बॉल दिखाई दे रहा, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ हिस्टोन ऑक्टोमर, क्योंकि ये 8 से बना है तो ऑक्टोबर बोलेंगे. Therefore, it is made up of 8 histone proteins, so it is an octamer. And DNA get wrapped on it. ये स्ट्रक्चर में देख पाऊंगा इंटरफेज में, जो जब सेल डिवीजन वगैरह होती है या नॉर्मल स्टेज में न्यूक्लियस होता है तब हम देख पाएंगे इसे, वो भी हमें इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा. अब ये हिस्टोन पे बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आते हैं. सबसे पहले व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, वो डेफिनेशन हम ले लेते हैं. व्हाट इज न्यूक्लियोसोम, ध्यान देना बराबर, यही पे डेफिनेशन है. न्यूक्लियोसोम मीन्स व्हाट, क्वेश्चन आएगा, आपने बताना है. द डीएनए इज रैप्ड ऑन द हिस्टोन ऑक्टमर एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसोम. समझ में आ रहा? द हिस्टोन्स, octet of histones is wrapped by DNA and that part is called as a nucleosome. ये इतना एक न्यूक्लियोसोम होता है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम है. मैंने दूसरा निकाल के रखा, लेकिन आप ध्यान देना बराबर. H3, H2A, H2B, H4, H3, ये हो गए 4 यहाँ सामने. पीछे के साइड में देखोगे H2B यहाँ था तो यहाँ पे H2 यहाँ है, तो यहाँ पे है H3 यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पीछे चले गया, और H4 यहाँ पे है. इस तरह से ये ऑक्टोमर फॉर्म हुआ जिसके आजू बाजू में डीएनए रैप्ड हुआ. वाई इट गेट रैप्ड? बिकॉज इट इज नेगेटिव चार्ज. वाई एंड हिस्टोन इज पॉजिटिव चार्ज, सो इट गेट रैप्ड अराउंड द डीएनए, रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टोमर, एंड देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ न्यूक्लियोसोम. समझ में आ गया? अब ध्यान रखना, ये जो डीएनए है ये जब रैप करवाता है तो यहां से शुरुआत हुआ समझो, और यहां पे एंड हुआ. ये यहां पे एंड हुआ है, इट गेट एंड एट दैट टॉपिक. तो ये ध्यान में आना चाहिए हमारे, यहां से लेकर जब तक के ये कोर कह सकते हैं हम, इसे हिस्टोन का कोर कहेंगे हम. लेकिन डीएनए इधर उधर जाएंगे, इसलिए यहां पे और एक हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है H1. ये यहां पे है, रिच इन लाइसिन. ये H1 ये जहां से एंट्री होती है डीएनए की और जहां से लीव करता है, वो दोनों जगह को पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से डीएनए इधर उधर नहीं जाते. समझ में आ रहा है? दैट H1 इज अ हिस्टोन प्रोटीन एंड इट अटैच टू द डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम एंट्री साइड एज वेल एज द लिविंग साइड, दोनों साइड पे अटैच होता है. उसके बाद एक और चीज आप ध्यान में रहे, यहां से यहां तक के पूरे डीएनए अगर देखोगे तो 200 बेस पेयर, ये आपके पीएमटी नीट में आने वाला क्वेश्चन है. 200 बेस पेयर फ्रॉम इन वन न्यूक्लियोसोम. टोटल डीएनए रैप्ड अराउंड द न्यूक्लियोसोम, अराउंड द हिस्टोमर इज अबाउट 200 बेस पेयर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ कोर ऑफ द हिस्टोन. इसे कोर कहते हैं. जब ये डीएनए इसे रैप करता है तो नियर अबाउट इस रैपिंग में 146 बेस पेयर होते हैं. ध्यान रखना, आउट ऑफ 200 146 बेस पेयर यहाँ पे रैपिंग में होते हैं. क्वेश्चन आया हुआ है कुछ बुक्स में, यहाँ पे 46 भी है, 146, 47 भी है और 144 भी है. मैं 144 लेता हूँ, एवरेज ले सकते हो. 144 लेता हूँ, 146, वी आर टेकिंग 146. तो कुछ बुक्स में 144 से 147 तक के भी दिया हुआ है, लेकिन 146 ये परफेक्ट आंसर है. तो ये कोर हिस्टोन के हिस्टोन पे रैप हुआ है, इसलिए इस डीएनए का नाम होता है कोर डीएनए. ध्यान रखे, कोर डीएनए जहां से स्टार्ट हुआ रैपिंग होने के बाद. तो ये टॉपिक 200 में से 146 है, इसका मतलब ये 1/3 है रीजन ऑफ डीएनए इज रैप ऑन द हिस्टोन कोर. इसी को हम कह सकते हैं 1.75%. परसेंटेज में देखोगे 1.75% में ये डीएनए रैप हुआ है. काय पे? कोर डीएनए पे. कोर डीएनए रैप हुआ है काय पे? हिस्टोन कोर पे. इसका अगर हम देखेंगे 200 में से 146 बेस पेयर होने के कारण वी राइट 1/3 रीजन. और ये जो बचा हुआ पार्ट है जो एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से अटैच करता है, इसका नाम होता है लिंकर डीएनए. लिंकर डीएनए, ध्यान देना, लिंकर डीएनए.
And on this linker DNA, nearly about, you will see that in this linker DNA 56 base pair are used. 56. अभी अगर आप ऐड करते हो ये 56 और ये 54 लेना पड़ेगा, 54 बेस पेयर, तो 54 बेस पेयर प्लस 146 बेस पेयर, we get the answer. How many? 200 base pair. Like that, this structure is called as a nucleosome. What we see in this part, that nucleosome at the center there is a histone core made up of 8 histone protein, that is H2A, H2B, H3, H4. They are 2 molecule each of H3, H2A, H2B, H3 and H4. And on it DNA get wrapped. It enter and leave side having the H1 protein, H1 histone protein, and DNA get wrapped. Total DNA on the nucleosome is about 200 base pair. At the histone core there are 146 base pair. That DNA is called as a core DNA, and उसका अगर पूरा DNA का रेशो हम निकालेंगे तो 1/3/4 रीजन कह सकेंगे, या 1.75%, कुछ बुक्स में 1.65% भी लिखा हुआ है. एक न्यूक्लियोसोम दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ जब अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड एज ए लिंकर DNA, एंड उसके अंदर 54 बेस पेयर होते हैं. कुछ बुक्स में 10 to 70 तक के भी लिखा हुआ है, लेकिन हाँ आप लोगे 54 बेस पेयर. आपके बुक्स में ये दिया नहीं है लिंकर DNA, वो लिख नहीं पाए, लेकिन आप ध्यान में रखना 146 दिया है, 200 दिया है, लेकिन 54 नहीं दिया है, तो आप ध्यान में रखना DNA लिंकर DNA क्या होता है. क्लियर हुआ? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम. नाउ वी टेक द नेक्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट हैपन टू दिस न्यूक्लियोसोम. अब ये 2.2 मीटर का पार्ट 10⁻⁻⁶ पार्ट में कैसे अरेंज होगा? ऐसे तो होगा नहीं. इसीलिए क्या होगा, ध्यान देना बराबर. These are the histone. They look like a beads in string. They look like a beads in a string. When they come close to each other, because they has to condense. उनको condense होना है क्योंकि क्रोमोसोम में रहना है. Therefore they condense, and when they condense, they look like this. वो ऐसे दिखाई देंगे जब वो पूरी तरह से कंडेंस होंगे तो. और जब ये कंडेंस होते हैं और ऐसे दिखाई देते हैं मुझे, तो तब मैं इनका जो साइज होता है वो 10 नैनोमीटर लेना है. ध्यान रहे, 10 नैनोमीटर. और जब कंडेंस होगा तो ये टेलीफोन के वायर जैसा ऐसा कंडेंस होने लग जाता है, टेलीफोन के वायर जैसा. और इसके वजह से ये जो 3 न्यूक्लियोसोम आगे और 3 उसके पीछे ऐसे होते होते नियर अबाउट दे लुक लाइक दिस, टेलीफोन वायर जैसे. और टेलीफोन के वायर में जो फोल्ड्स है उसे हम कहते हैं सोलेनॉइड, और इसी वजह से इसका साइज होता है 30 नैनोमीटर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड. सोलेनॉइड ध्यान रहे. इस फाइबर का नाम है न्यूक्लियोसोम फाइबर, न्यूक्लियोसोम फाइबर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड. ये सोलेनॉइड जो पार्ट है, दिस सोलेनॉइड देन फॉर्म द वन स्ट्रिंग, एक लंबा एक धागा फॉर्म हो जाता है इसका. ऐसा सोलेनॉइड जब इस तरह से लेयरिंग बनाता है, ध्यान देना है, दिस इज अ सोलेनॉइड. नियर अबाउट 7 सोलेनॉइड विल फॉर्म सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ क्रोमैटिन फाइबर. क्रोमैटिन फाइबर. और ये होता है नियर अबाउट 70 नैनोमीटर. क्योंकि यहां पे अगर 70 नैनोमीटर का ये पार्ट आपके सामने है, पहले ये 10 नैनोमीटर, बाद में 30 नैनोमीटर, and after that it becomes 70 नैनोमीटर. अभी ये और कंडेंस होता है, ये और कंडेंस होता है, सर्कुलर होता है, एंड देन इट विल फॉर्म द क्रोमोसोम. क्रोमोसोम के अंदर क्रोमैटोनेमेटा होता है, और क्रोमैटोनेमेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये नथिंग बट द सोलेनॉइड बहुत ज्यादा रेडियली फोल्ड लेता है,
एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 70 नैनोमीटर, और ये बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। एंड नाउ वी गेट द क्रोमोसोम, और इस तरह से मेरे सामने है क्रोमोसोम। क्या है ये? क्रोमोसोम। सो क्या हुआ, पहले ये जो पार्ट आप क्रोमोसोम देखोगे ये आपको सेल डिवीजन में मेटाफेज में दिखाई देता है, लेकिन इंटरफेज और अर्ली प्रोफेज में आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई दे सकता है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में। लेकिन अगर आपको क्रोमोसोम देखना है तो मेटाफेज में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो हिस्टोन प्रोटीन है, ये न्यूक्लियोसोम है, इससे इतना बड़ा क्रोमोसोम बना है। ऐसे हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। आप इसे भी क्रोमोसोम कह सकते हो क्योंकि ये डबल नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई इंटरफेस के यस फेस में से जाता है तो आप क्रोमोसोम को ऐसे भी दिखा सकते हो, फिर भी नंबर 46 ही होता है। ये एक क्रोमैटोनेमेटा और ये दूसरा क्रोमैटोनेमेटा। सो लाइक दैट, ऐसा भी टॉपिक आप देख सकते हो, 2 क्रोमैटोनेमेटा, इसे क्रोमेटाइड भी कह सकते, तो सिंगल भी रह सकता, डबल भी रह सकता, इवन 4 टाइम रह सकता। ये पॉलीटिन नाम का एक टॉपिक है, उसमें मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन ये ध्यान में रहे, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ chromatin fiber is made up of solenoid is made up of nucleosome fiber, and nucleosome fiber is made up of nucleosome that is made up of DNA and histone protein। अभी हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं। मैं अभी आपके सामने लास्ट टॉपिक है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। व्हाट इज नॉन हिस्टोन प्रोटीन? नाउ वी आर टेकिंग नॉन हिस्टोन प्रोटीन। लास्ट टॉपिक नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये आपके बुक्स में नॉन हिस्टोन के नाम भी नहीं दिए हुए हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन ध्यान देना बराबर। यस, नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये 4 टाइप के देखे गए। एक है स्कैफोल्ड, वी कॉल्ड इट एज स्कैफोल्ड प्रोटीन, स्कैफोल्ड प्रोटीन है। दूसरा अगर देखेंगे तो डीएनए पॉलीमरस है। तीसरा अगर देखेंगे तो आप पॉलीकॉम है, पॉलीकॉम डीएनए पॉलीमरस, ये नाम भी आप लिख सकते हो क्योंकि नॉन हिस्टोन प्रोटीन दिए नहीं हुए आपके बुक में। स्कैफोल्ड प्रोटीन, पॉलीकॉम प्रोटीन डीएनए पॉलीमरस, और हेटेरो क्रोमैटिन प्रोटीन फर्स्ट, ऐसे भी देखे गए हैं। मैं चारों को डिस्क्राइब करूंगा। डिस्क्राइब तो आपको नहीं करना है आपके पार्ट में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। स्कैफोल्ड प्रोटीन ये सिग्नल देता है, सिग्नल देता है कि डीएनए को कैसे पलटना है, रैप कैसे होना है, हिस्टोन पे क्या करना है, ये सब सिग्नल देता है। कौन से ऑर्गेनेल को प्रोटीन भेजना है, राइबोसोम को क्या काम करवाना है, दैट इट गिव्स द सिग्नल इन द प्रोसेस ऑफ दिस क्रोमोसोम फॉर्मेशन। सेकंड है पॉलीकॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीकॉम में अगर आप लोग देखोगे तो इपीजेनेटिक, इपीजेनेटिक का मतलब हुआ अगर बाहर अगर हमारे एनवायरनमेंट में धूप बहुत ज्यादा है तो हमारे डीएनए पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर हम माने फिनोटाइपिक जो कैरेक्टर हमारे हैं उसका इफेक्ट हमारे क्रोमोसोम पे या डीएनए पे नहीं होना चाहिए, इसके लिए काम करता है पॉलीकॉम नॉन हिस्टोन प्रोटीन। दूसरा है एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव करवाता है, एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव करवाता है। कब कराएगा ये इनएक्टिव, तो मैं आपको हेट्रोक्रोमेटिन तो पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी उसके बारे में बता देता हूँ मैं। आपको पता है ह्यूमन में अगर आप लोग देखोगे तो मेल लिखा जाता है 44 प्लस XY और फीमेल को लिखा जाता है 44 प्लस XX। मेल को क्या लिखे हैं XY और फीमेल को क्या लिख रहे हैं XX। अगर ये XX है और यहां पे XY है तो 2 X क्रोमोसोम हो गए, दोनों का कोई काम नहीं है, इसीलिए बार बॉडी कहते हैं हम, बार बॉडी। व्हाट इज बार बॉडी? बार बॉडी मीन्स इट इज अ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। 2 होने के कारण एक इनएक्टिव रहता है, इनएक्टिव इन द फॉर्म ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन।
इनएक्टिव रहता है, एक बॉल बन जाता है उसका। लाइजोनेशन भी कहते हैं, क्योंकि लाइजोन नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया था, लाइजोनेशन। तो आप अगर देखोगे तो इसी को कहते हैं हम एक्स क्रोमोसोम को बंद करके रखना, इनएक्टिव करवाना। दिस इज अ वर्क ऑफ पॉलीकॉम, दैट इज अ नॉन हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए पॉलीमरस, इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीएनए बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। डीएनए में डीएनए बनाता फ्रॉम किससे? न्यूक्लियोटाइड से, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसक्रिप्शन। उस टाइम ये बहुत बड़ा काम का प्रोटीन होता है, दैट इज डीएनए पॉलीमरस। हेटेरोक्रोमेटिक प्रोटीन फर्स्ट, ये अगर आप लोग देखोगे तो हेटेरोक्रोमेटिक प्रोटीन फर्स्ट हमारे बॉडी के अंदर इंटरफेस से लेकर प्रोफेस तक के, हाँ, क्रोमोजोम, अगर आप अभी यहाँ पे क्रोमोजोम है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर क्रोमोजोम बहुत ज़्यादा डार्क है तो इसे कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। ये कोई काम का नहीं। हेटेरोक्रोमेटिन 2 से 3 गुना ज़्यादा होते हैं यूक्रोमेटिन से। ये इनएक्टिव है, ये कोई प्रोटीन बनाने नहीं वाले। लेकिन अगर थोड़े दूर दूर होते हैं तो उसे कहते हैं यूक्रोमेटिन। सो हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, ये हेटेरोक्रोमेटिन को पकड़ के रखने के लिए अगर कोई काम में आता है तो हेटेरोक्रोमेटिन प्रोटीन फर्स्ट। लाइक दैट 4 type of non-histone protein are used. One is the scaffold protein that gives the signal. Second is the polycomb, that is epigenetic. Any change occur in the environment, but it does not affect on the DNA. As well as when in the female there are 2 X chromosome, 1 X chromosome is inactive, remain inactive in her life. Therefore, this is due to the polycomb. DNA polymerase use help in the DNA formation. DNA बनाता है न्यूक्लियोटाइड से, और हेटेरोक्रोमेटिन को बना के रखता है इंटरफेस से लेकर प्रोफेस तक के। तो ये 4 टाइप मैंने आपको बता दिए। बार बॉडी क्या होता है अभी बताया मैंने। एक्स क्रोमोसोम जब काम नहीं करता, फीमेल में दोनों कोई काम के नहीं है, काम के तो है लेकिन वो डिवीजन के वक्त काम के है या रिप्रोडक्शन के वक्त काम के है, लेकिन पूरे जीवन भर काम के नहीं है, इसलिए उसे बॉल बना के रख देते हैं एक्स क्रोमोसोम को। सो दैट इज अ बार बॉडी, ठीक है। सो दी लाइक दैट टुडे वी एंडिंग विथ अ पैकेजिंग ऑफ डीएनए इन यूकैरियोट एंड यूकैरियोट। इन दैट फर्स्ट वी सी व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम कैसे बना? डीएनए और प्रोटीन से बना है, हिस्टोन प्रोटीन से। उससे फिर बना था एक न्यूक्लियोसोम फाइबर, उससे बना सोलेनॉइड, सोलेनॉइड से बना था नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर से बना था क्रोमोसोम, एंड वी हैविंग 46 क्रोमोसोम। लाइक दैट दिस इज अ 2.2 meter DNA that wrap inside the accommodate inside the 10 to the power minus 6 nucleus, that is due to this type of structure. So ये यहाँ पे हम रुकेंगे। हेटेरोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन के लिए एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ मैं, जो ज़्यादा टाइम का तो नहीं रहेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।